आपको भी ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है तो बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इससे डरें। ट्रिग्नोमेट्री से हमें डर लगता फिर किस बात के लिए? हमको इनके फॉर्मूले कंफ्यूज करते हैं, तो क्यों ना हम इनके फॉर्मूलों को अच्छे से समझ ले, सारा कंफ्यूजन ही खत्म हो जाने वाला है और ट्रिग्नोमेट्री भी हमको बहुत ही आसान लगने वाली है। तो हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने तरह के फॉर्मूले होते हैं और कितने तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मूले की, जिसके अंदर की हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। ये हमारे सबसे पहले फॉर्मूले होते हैं जिन्हें हमें ट्रिग्नोमेट्री में फेस करना पड़ता है। तो ये फॉर्मूले बने कैसे हैं और इन फॉर्मूलों को हमें याद रखने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं, जितने भी त्रिकोणमितीय के सवाल होंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल होंगे, सभी के सभी सवाल हमेशा और हमेशा एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होंगे। समकोण त्रिभुज का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसका एक कोण, जिसका एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। अगर मैं इस ट्रायंगल में इस बी को 90 डिग्री का मान लेता हूं तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब इस समकोण त्रिभुज में जो भी सबसे लंबी भुजा हमें नजर आ रही है, तो सबसे लंबी भुजा तो ये दिख रही है, तो जो भी सबसे लंबी भुजा होती है उसे बोला जाता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब क्या हुआ? कर्ण। और अब बच गई दो दूसरी भुजाएं, एक ये और एक ये। इनमें से एक भुजा होगी हमारी परपेंडिकुलर और दूसरी होगी बेस। वो तय करता है कि हमारा एंगल कहां दिया हुआ। अगर हमारा एंगल यहां पर है तो इसके ठीक सामने इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब लंब, और ठीक के नीचे वाले को हम बोलेंगे बेस। बेस का मतलब आधार। इसका मतलब अगर यह थीटा यहां होता तो क्या कहानी में कुछ बदलाव आता? बिल्कुल, कहानी थोड़ी सी बदल जाती। अभी भी हम इसको ABC बोल रहे हैं और ये जो भी है 90 डिग्री का है, तो जो सबसे बड़ी भुजा है अभी भी वो हाइपोटेनस ही होगी, यानी उसे हम कर्ण कहेंगे। लेकिन इस बार अगर हमारा थीटा यहां है और नियम के हिसाब से थीटा के सामने वाला अगर परपेंडिकुलर होता है तो थीटा के सामने इस बार BC है, इसलिए इस बार परपेंडिकुलर इसे बोलेंगे। ये हुआ हमारा लंब, और ठीक थीटा के साथ वाले को हम बोलेंगे बेस। बेस का मतलब हुआ आधार। तो इस तरीके से हमने त्रिभुज के तीनों भुजाओं के नाम सीख लिए। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हमेशा हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसे H बोलते हैं, और जो थीटा के ठीक सामने होती है उसे हमेशा परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो थीटा के नीचे होती है उसे हमेशा बेस बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं टोटल 6। एक होती है साइन थीटा, जिसको हम कैसे लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एक होती है हमारी कोस थीटा, इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। और तीसरा जो है वो है हमारे पास टेन थीटा, इसको हम क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का उल्टा यानी रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा होता है, जिसको हम लिखते हैं H/P। और कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा, इसे हम कहते हैं H/B। और ऐसे ही टेन का उल्टा जो हमारा कोट थीटा होता है उसे हम कहते हैं B/P। ये कुल 6 हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसे त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहते हैं। अब ये हमेशा हमें रटी कैसे रहेंगी? कई बार ऐसा होता है कि हम इन्हें भूल जाते हैं, तो इनको रटने का बहुत ही आसान तरीका है। हम इस मंत्र को याद कर सकते हैं, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अगर ये नियम अगर हम ध्यान से देखें
तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन H और cos थीटा का फॉर्मूला होता है H B अपॉन H और tan थीटा का फॉर्मूला हो जाता है P अपॉन B। इनका ही अगर उल्टा कर दिया जाए H बटा P कर दिया जाए तो ये कोसेक थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, और अगर इसे उल्टा कर दिया जाए H बटा B कर दिया जाए तो सेक थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, तो इसे अगर उल्टा कर दिया जाए तो ये कोट थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस मंत्र को हम कैसे याद कर सकते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसको एक और तरीके से याद किया जा सकता है, बहुत ही मजेदार है वो, और वो क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बहुत ही आसान तरीके से हम इन रेशियोज को याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन रेशियोज के आधार पर सवाल किस तरीके के आ सकते हैं और हम इन रेशियो का इस्तेमाल करके उन सवालों को कैसे हल करेंगे। हमारा ये सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर साइन थीटा 3/5 है तो जितने भी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो सारे के सारे क्या होंगे। तो कैसे करें सवाल? बहुत ही आसान है। हमने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल का नाम रख दिया ABC और कोई एक 90 डिग्री का दे दिया, और मान लिया हमने यहाँ थीटा है, और अगर यहाँ थीटा है तो ये क्या हुआ? बेस, ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि जो साइन थीटा है वो 3/5 है, और 3/5 का मतलब क्या हुआ? P/H, क्योंकि हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है वो P/H होता है। तो P हमें पता चल गया कि कितना है? 3 है, और H भी हमें पता चल गया कितना है? 5 है। पाइथागोरस बाबा का थ्योरम लगा देते हैं। तो पाइथागोरस बाबा क्या कहते थे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होगा? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। परपेंडिकुलर है 3, तो 3 का स्क्वायर। बेस है हमारा कितना? हमें नहीं पता, लेकिन हाइपोटेन्यूज जरूर 5 है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। ये हो गया बेस का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 25। तो बेस का स्क्वायर क्या हुआ? 25 - 9, तो बेस का स्क्वायर कितना निकला? तो 16। तो बेस हुआ √16 यानी 4, यानी हमें बेस भी पता चल गया। अब हम परपेंडिकुलर भी जानते हैं, हमें हाइपोटेन्यूज भी पता है, और हमें बेस भी पता है। जब हमें तीनों चीजें पता है तो जितनी भी बची हुई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है फटाफट निकाल देंगे। सबसे पहले कोस थीटा, फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हो गया 4, हाइपोटेन्यूज हो गया 5। दूसरा है tan थीटा, फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया 3 और बेस हो गया 4। तीसरा है कोसेक थीटा, फॉर्मूला है H अपॉन T। H है 5, T है 3। अगला है सेक थीटा, फॉर्मूला है H अपॉन B। H है हमारा 5 और B हमारा 4, और एक आखिरी रह गया कोट थीटा, उसका फॉर्मूला है B अपॉन T। B कितना है? 4 और T कितना है? 3। तो इनमें से जो भी पेपर में पूछेगा वो हम बड़े ही आसानी से बता देंगे। बस हमको क्या याद रखना है? तो हमको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखनी है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे याद रखेंगे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P/H क्या हो गया? साइन थीटा। B/H क्या हो गया? कोस थीटा। और P/B क्या हो गया? tan थीटा। साइन का अपोजिट क्या हुआ? कोसेक थीटा, जिसे हम क्या कह सकते हैं? H/P। कोस का अपोजिट क्या हुआ? सेक थीटा, जिसे हम कह सकते हैं H/P। और tan का अपोजिट क्या हुआ? कोट थीटा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? B/P। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या लिखा हुआ है? कोट थीटा है 7/8। कोट थीटा है 7/8, और 7/8 का मतलब हो गया कि ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि कोट थीटा का फॉर्मूला आपको पता है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। और आपको पूछा क्या गया? पूछा गया आपको tan थीटा। अब आपसे tan थीटा पूछा गया है, तो अब हमें दोबारा से ट्रायंगल बनाकर पूरा सोल्व करने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रायंगल क्या होता है? ठीक कोट का अपोजिट जो होता है ये होता है P/B।
अब आपको बेस भी पता है और आपको परपेंडिकुलर भी पता है, तो इसका मतलब अगर कोट थीटा 7/8 है तो ये कितना होगा 8/7, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि 3 कोट ए है 4, तो कोट ए क्या हो गया 4/3, और अगर कोट ए 4/3 हो गया तो सच सच बताओ आप लोग tan ए क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 3/4, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर कोट ए 4/3 है तो tan क्या हुआ 3/4, और हमें क्या निकालना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो क्या हुआ 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। सो 1 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, यहाँ भी हो गया 9/16, एलसीएम लिया तो 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16, 16 से 16 कट गया, 16 में से 9 गया तो 7, और 16 और 9 को हमने जोड़ दिया तो 25। इस तरीके से ही हमारा आंसर हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो हमारे पास दिया क्या हुआ है, तो हमें दिया हुआ है 4 साइन थीटा माइनस में 3 कोस थीटा, और इसके अपोन में क्या दिया हुआ है 2 साइन थीटा प्लस में 6 कोस थीटा। अगर मैं यहाँ भी कोस थीटा लगा दूं, 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 तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 4 साइन अपॉन कोस यानी tan थीटा, और ये कट गया माइनस का 3, ये हो गया 2 साइन अपॉन कोस यानी tan थीटा, और जमा में ये भी कट गया हो गया 6। और हमको क्या पता है, हमको कोट थीटा की वैल्यू पता है। अगर कोट थीटा 3 कोट थीटा अगर 2 है तो कोट थीटा कितना हुआ, ये हुआ 2/3, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया 3/2, और यहाँ भी क्या लगा दिया हमने 3/2, 2 से ये कट गया और ये भी 2 से कट गया, यहाँ हो गया 3 दूनी 6 माइनस 3, और यहाँ हो गया 3 जमा 6, तो हमारा उत्तर क्या आया, हमारा उत्तर आया 3/9। ये अभी भी कट रहा है, 3 कम 3, 3 3 9, तो हमारा उत्तर क्या आया 1/3। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 5 को हम किस तरीके से सोल्व करने वाले हैं। हमें sec थीटा 5/4 दिया है और हमें टोटल इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें, कुछ रिलेशन तो आपस में बन नहीं रहा, तो हमने फटाफट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज किया। sec थीटा 5/4 है और sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है h/b, यानी हमें हाइपोटेन्यूज भी पता है और हमें बेस भी पता है। तो हमने पाइथागोरस बाबा का थ्योरम लगा दिया जो कहता है कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो नहीं पता, लेकिन हमें बेस पता है कि 4 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज पता है 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 16 यानी 9, तो p हो गया रूट का 9 यानी 3। अब हमें तीनों चीजें पता चल गई, तो अपना सवाल फटाफट, p कितना हो गया हमारा 3 हो गया, और हमारे पास b कितना हो गया 4 हो गया, और हमारे पास h हो गया 5। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है p/h, और कोस थीटा का रेशियो होता है b/h, tan थीटा का रेशियो होता है p/b, कोट थीटा का होता है b/p। सारी वैल्यूज हमको पता है, यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 3/5, बेस है हमारा 4, हाइपोटेन्यूज हो गया 5, ये हो गया हमारा 3/4, और ये हो गया हमारा 4/3। इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया 4 में 5 हो गया, 3 माइनस 4 2 जा 8। इनका अपना एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो इस तरह से 3 में से 8 गया, माइनस का 5/5, ये माइनस का 7/12, माइनस 5/5 इंटू 12 चला गया ऊपर, 7 आ गया नीचे, 5 से 5 कटा, माइनस से माइनस कटा, और 12/7 हमारा फाइनल आंसर आ गया। आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चंस किए, जिसमें हमने देखे कि कुल 6 रेशियोज होते हैं और 6 रेशियोज पर किस किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं।
जो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बातें करेंगे और हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड किस किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं।